हेलो दोस्त। हेलो दोस्तों, छोटा छोटा चैप्टर लेके आप लोग के बीच आ गया हूँ। और मैं इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपकी बार जानते हो आप लोग रेलवे का 1.5 लाख वैकेंसी आ गया है दोस्तों। ठीक है ना। जितने भी स्टूडेंट हो रेलवे CHSL का और CGL का तो अभी आ ही गया है। तो दोस्तों अभी CHSL का 6 दिसंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद रेलवे का भी दोस्तों। तो आप लोग सब एकदम जान जी लगा के एकदम लग जाइए और मेरे साथ। आज मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि अगला क्लास में पार्टनरशिप ख़त्म कर दूंगा। ठीक है ना। कल पार्टनरशिप ख़त्म कर दूंगा। छोटा छोटा टॉपिक लेके सब आप लोग के साथ आ रहा हूँ। इससे एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है दोस्तों। देखिए, पार्टनरशिप पार्टनरशिप में हम लोग देखा जाए तो दो प्रकार का चीज़ें होती है। ठीक है ना। एक तरफ से दोस्तों प्रॉफिट, ठीक है ना। दूसरा होता है पार्टनरशिप में एक पार्टनर होता है एक्टिव पार्टनर, दूसरा होता है स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो होता है जो मनी भी अपना इन्वेस्ट करता है, मनी इन्वेस्ट करता है और खुद से काम करता है और खुद एम्प्लॉय में काम करता है, एम्प्लॉयमेंट वाला काम करता है। ठीक है ना। और स्लीपिंग पार्टनर जो होता है वो सिर्फ मनी पैसा सिर्फ लगाते हैं अपनी कंपनी में। ठीक है ना। और एक्टिव पार्टनर पैसा भी लगाते हैं और खुद भी काम करते हैं, दोनों काम करते हैं। दोनों जैसे कि खुद भी काम करते हैं और पैसा भी लगाते हैं, उसको हम लोग एक्टिव पार्टनर कहते हैं। और स्लीपिंग पार्टनर खाली पैसा यूज करता है, सिर्फ पैसा कंपनी में लगाते हैं। ठीक है ना। प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है दोस्तों, जिसको हम लोग प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है कैपिटल इंटू टाइम। प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है कैपिटल इंटू टाइम। क्या होता है? कैपिटल इंटू टाइम। याद रखिएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है कैपिटल इंटू टाइम। लगभग क्वेश्चन दोस्तों इसी पर 80% क्वेश्चन पूछने की संभावना है। 80% क्वेश्चन इसी को टॉपिक मतलब इसी कंसेप्ट पर पूछेगा कि प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इंटू टाइम। और कैपिटल दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा और पूछेगा कि आप बताइए प्रॉफिट कितना हुआ। अगर टोटल प्रॉफिट भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, कभी प्रॉफिट का रेशियो आपसे पूछ लेगा, कभी प्रॉफिट का वैल्यू। मान लेता हूँ कि इसका कैपिटल 2 बिजनेसमैन होगा, 3 बिजनेसमैन होगा, 4 बिजनेसमैन हो सकता है। ठीक है ना। उस पर हम लोग का क्वेश्चन कैसे बनेगा वो सब चीज़ मैं बताऊंगा। और टाइम इज इक्वल टू होता है दोस्तों प्रॉफिट बाय कैपिटल। टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कैपिटल। कैपिटल इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट बाय टाइम। और वेयर अगर कैपिटल निकालना है तो प्रॉफिट जितना हुआ वो टाइम से डिवाइड कर दीजिए, कैपिटल आ जाएगा। और वेयर प्रॉफिट इज इक्वल टू लाभ, कैपिटल इज इक्वल टू पूंजी, टाइम इज इक्वल टू समय। और एक फॉर्मूला होता है दोस्तों पार्टनरशिप का भी रेशियो दिया हुआ है। पार्टनरशिप 1 ने पैसा इतना लगाया, पार्टनरशिप बी ने पैसा इतना लगाया, कैपिटल इतना, कैपिटल 2। ठीक है ना। और इतना पार्टनर 2 पार्टनर है दोस्तों। पार्टनर मान लेता हूँ 10 गो पार्टनर है, 20 गो पार्टनर है। उसके अकॉर्डिंग कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल इतना। और सब कुछ पार्टनर क्या, जैसे पार्टनर 1 है उसमें से 10 पार्टनर होगा। ठीक है ना। उनमें से सभी ने मिलाकर 10,000 पैसा लगाया है, कुछ पैसा लगाया, उसके अकॉर्डिंग पर क्वेश्चन रहता है बीए पर। ठीक है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है पार्टनर 1 बाय पार्टनर 2 इज इक्वल टू C1 इंटू T1 C2 इंटू T2। ठीक है ना। इस पे फॉर्मूला होता है। तो आप लोग इस फार्मूला को अच्छा से स्टडी कर लीजिएगा, इसको पूरे का पूरे एकदम कंसेप्ट अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा दोस्तों। इससे अलावा कुछ नहीं है, ये पूरे का पूरे पार्टनरशिप में यही चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है ना। थोड़ा सा जो जो क्वेश्चन लॉजिकली परसेंटेज में दिया रहता है उस चीज़ को भी मैं बताने का कोशिश करेंगे। आप लोगों को उसका कतई टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, मान लिया जाए एक दो आदमी ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। आदमी ए है और आदमी बी है। ए ने 10,000 रुपया लगाया और बी ने 15,000 रुपया लगाया। ये है दोनों का कैपिटल।
और ए ने 12 महीना के लिए काम किया, 12 मंथ तक, और ये 8 मंथ तक, ठीक है ना। ये है टाइम, ये क्या है, टाइम। अब आपसे पूछेगा फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, देखिए मान लिया जाए ये कट गया, ये कट गया 2 बार में, 3 बार में, ये कट गया, ये कट गया, ये 2 बार में, ये 3 बार में। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 2/3, ये हो जाएगा आपका कितना 3, ये हो जाएगा 2, ठीक है ना। 6:6 कट के 1:1, मतलब दोनों का जो प्रॉफिट हुआ दोस्तों, ठीक है ना, वो बिल्कुल इक्वल हुआ। दोनों का जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का जो रेशियो हुआ 1:1 की रेशियो में प्रॉफिट हुआ दोनों को, ठीक है ना। 1:1 की रेशियो में प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, इसी के बिहेव पे, इसी पे एक थोड़ा सा क्या ऐड करेगा देख लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे मान लेता हूँ एक कोई आदमी 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया, क्या क्या इन्वेस्ट किया, ठीक है ना। बी कोई आदमी, और टाइम ये कितना दिन के लिए इन्वेस्ट किया था दोस्तों, इसका जो टाइम था वो 8 मंथ के लिए था, 8 मंथ्स। बी कोई आदमी है, वो 15,000 रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है ना, क्या किया इन्वेस्ट किया, ठीक है। और टाइम जो था वो 8 मंथ था, सॉरी 6 मंथ लिख लेता हूँ, 4 मंथ, ठीक है ना। टाइम कितना था दोस्तों, 4 मंथ्स। तो देखिए बोल रहा है कि टोटल जो प्रॉफिट हुआ था दोस्तों, टोटल प्रॉफिट 30,000 रुपया हुआ था, ठीक है ना। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ए। तो बताइए ए जो आदमी था उसको कितना प्रॉफिट हुआ। तो देखिए ये क्वेश्चन जब भी सॉल्व कीजिएगा तो रेशियो से सॉल्व सबसे बेहतरीन तरीका है दोस्तों, A/B, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10,000 लिखिए और यहाँ पे 15,000 लिखिए, ठीक है। और यहाँ पे 8 मंथ लिखिए और यहाँ पे आपका 4 मंथ लिखिए, 4 मंथ, ठीक है ना। 8 मंथ 4 मंथ, 3 0 से 3 0, 2 बार में, 3 बार में, 1 बार में, 2 बार में, 4:3, क्योंकि ये कैपिटल है दोस्तों और ये टाइम है, ये कैपिटल है, ये टाइम है। प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है कैपिटल इंटू टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों इतना आ गया, आप ही बताइए टोटल कितना है 7। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डाटा अच्छा कर देंगे तो कट जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए 7 यूनिट बराबर 28,000 रुपीज़, ठीक है। तो बताइए 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 44,000 रुपया। 1 यूनिट बराबर 4,000 रुपया निकालना किसका है, ए का। तो इसको ए से 4,000 रुपया गुना कर दीजिए, तो 4 चौक 16। ए को जो प्रॉफिट हुआ था दोस्तों वो कितना रुपया, 16,000 रुपया। ए को जो प्रॉफिट हुआ था वो 16,000 रुपया। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। पहले मैंने क्या किया, आप लोग अच्छा से देखिएगा, कैपिटल जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो दोनों का मैंने रेशियो के फॉर्मेट में लिखे दोस्तों। फिर से जो दोनों का टाइम था
दोनों का टाइम का रेशियो लिखे दोस्तों। फिर कोशिश मैं ये किया कि क्वेश्चन को जितना हो सके स्मॉलेस्ट पार्ट में कीजिए, क्योंकि रेशियो है, जितना डिवाइड होता है उतना पहले डिवाइड कीजिए। तो मैं क्वेश्चन को डिवाइड किया पहले, ठीक है ना, और डिवाइड करने के बाद जो हमारा फाइनली रेशियो आया टाइम कैपिटल और टाइम का, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो प्रॉफिट जो आया 4:3 के रेशियो में प्रॉफिट हुआ हम लोगों को। तो हमारा क्वेश्चन में एक्चुअल में क्वेश्चन बोल रहा था कि दोनों को जो प्रॉफिट हुआ था वो 28,000 रुपया प्रॉफिट हुआ था। तो इतना, तो 7 यूनिट बराबर 28,000, तो 1 यूनिट बराबर 4,000 रुपया। तो एक्चुअल में ए को जो प्रॉफिट हुआ था वो कितना हुआ था? 16,000 रुपया। ए को जो प्रॉफिट हुआ था दोस्तों वो कितना हुआ था? 16,000 रुपया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस तरह भी है दोस्तों, जो बुक में ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 3। एक बिजनेस में पी ने 5,000 रुपया लगाया। टाइम था इसका दोस्तों 3 मंथ, और क्यू ने 10,000 रुपया लगाया दोस्तों। टाइम था इसका 6 मंथ, ठीक है ना, कितना मंथ? 6 मंथ। और एक है आर, 15,000 रुपया लगाया दोस्तों। इसका टाइम है 9 मंथ, ठीक है, 9 मंथ तक ये रहा कंपनी में, ठीक है ना। कंपनी में 9th मंथ, या तो ये आपका 9th मंथ रहा दोस्तों, ये आपका 6 मंथ रहा, और ये आपका 3 मंथ, ठीक है। फिर वो उसके बाद वो निकल गया होगा या कुछ भी हुआ होगा, उससे क्या मतलब है। और टोटल प्रॉफिट जो हुआ होगा वो मान लिया जाए 35,000 रुपया, ठीक है। और फाइंड द प्रॉफिट ए बी, नहीं ए बी में नहीं है क्वेश्चन दोस्तों, पी क्यू एंड आर, सबका प्रॉफिट निकालिए, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन दे देगा दोस्तों। तो पहले आप क्या कीजिएगा, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए P is to Q is to R, सबको पहले रेशियो में लिखिएगा। और ये इसका 5,000 है, 5,000 नोट कीजिए। फिर इसका कितना है? 10,000 है, 10,000 नोट कीजिए। फिर इसका 15,000 है, 15,000 नोट कीजिए। और टाइम इसका 9 मंथ है, 9th मंथ नोट कीजिए। उसके बाद टाइम 6 मंथ है, 6 मंथ नोट कीजिए। फिर टाइम 3 मंथ है, 3 मंथ नोट कीजिए। ये कट जाएगा, 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 ये कट जाएगा। तो दोस्तों मैं फाइनली क्या देखा, 3:4:3, ठीक है ना, 3:4:3। तो यहाँ पे जो हमारा ये आया दोस्तों, ये आपका प्रॉफिट का रेशियो आ गया। किसका रेशियो आ गया? प्रॉफिट का रेशियो आ गया, ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब हम लोग इस सब को ऐड करूँगा तो होता है 10 यूनिट बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10 यूनिट बराबर क्वेश्चन में दिया है 35,000 रुपया। 10 यूनिट बराबर क्वेश्चन में जो हमारा टोटल प्रॉफिट है दोस्तों वो 10 यूनिट हुआ। वो 10 यूनिट का एक्चुअल वैल्यू जो दिया हुआ है वो 35,000 रुपया दिया हुआ है। तो 1 यूनिट बराबर आपका जो आएगा, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया,
तो 3500 रुपया, ठीक है, 3500 रुपया। अब बताइए, अब यहाँ पे हम लोग को सबका वैल्यू निकालने बोलेगा दोस्तों, तो इसका जब निकालने बोलेगा तो इसको हम लोग 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3500 से, तो ये हो जाएगा 15, ये 9 1 10, 105, मतलब 10,500 रुपया ए को प्रॉफिट हुआ होगा, पी को प्रॉफिट हुआ होगा। तो इसका जो हुआ होगा दोस्तों, इसको भी 3500 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 0 0 12 तो 14,000 रुपया बी को प्रॉफिट हुआ होगा। और सी को जो हुआ होगा दोस्तों, सी और ए को, सी और मतलब सॉरी आर और पी को सेमी प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि उसका जो डाटा दिया हुआ है वो बिल्कुल सेम दिया हुआ है, ठीक है, सेम दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों ने हर कुछ देखा, हर कुछ देखने के बाद हम लोगों को यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन रेशियो पे आधारित रहेगा दोस्तों, आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है ना। ए कोई पार्टनर होगा, बी कोई टाइम इतना, सी ऐसे करके दिया रहेगा, टोटल प्रॉफिट दिया रहेगा, तो आप लोग ऐसे निकालिएगा। आपको कभी कभी जैसे कि आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया है, A:B 3:4, ये इसका कैपिटल का रेशियो है दोस्तों, कैपिटल का रेशियो है। और 2:3 ये इसका टाइम का रेशियो है। अब बताओ, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का रेशियो पता करना है। तो कैसे पता करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 12, ठीक है ना, एक बार में, दो बार में, 1:2, तो ये कट के ख़त्म हो जाएगा। ये हम लोग का प्रॉफिट का रेशियो आ गया, ठीक है।